आज हम हैं आदर्श अपार्टमेंट। ये देख सकते हैं आप, मधु विहार का नाला है। मैं कहूँगी कि आप दिखाएं। और मैं यहाँ खड़ी ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी बदबू है, इतनी स्मेल है कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। मेरे पीछे मैं भी आपको सारा यहाँ का हालात दिखाऊंगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिजली के खंभे हैं। ये खंभे केवल नाम मात्र के लिए हैं। ये खंभे केवल नाम मात्र के लिए खंभे ये लगाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं खंभे में कोई वायर नहीं है, कोई वायर नहीं है खंभे में। आप यहाँ से देखिए रात को कितना अंधेरा होता होगा। आने जाने वाले लोग जो हैं वहाँ यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती है। कैसे सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देख सकते हैं, मैं कहूँगी दिखाएं। ये देखिए खंभा नाले में गिरा हुआ है, खंभा देखिए आप। ये देखिए कैसे नरक में यहाँ लोग जी रहे हैं। आप स्वयं देखिए ये क्या है। ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी द्वारका जैसी जगह में। ये आप दूर तक देख सकते हैं, आप आगे खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे इतनी स्मेल है। ये देखिए आप, सारे खंबे, मैक्सिमम खंबे, ये सारे के सारे खंबे जो हैं ये बिल्कुल टेढ़े हैं। और हैरानी की बात कि 1.5 साल हो गए इस खंभों को लगे हुए, लेकिन आज तक इनमें लाइटें हैं लेकिन वायर नहीं है। और आप स्वयं देखें कि इस रास्ते से रात के अंधेरे में चलने वाली हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कितनी सुरक्षित हैं। और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन की बनती है। यदि यहाँ खंबे लगाए गए थे सिर्फ दिखावे के लिए, तो इन खंबे पे लाइटें भी लगाई गई हैं, लेकिन तार नहीं है, वायर नहीं है, इनमें कनेक्शन नहीं है। आप सोच सकते हैं ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है ये? इसमें अभी 1.5 साल पहले कुछ पोल लगे हैं, इलेक्ट्रिक के पोल लगे हैं। जो पोल आज के दिन, कुछ पोल तो टेढ़े हो गए हैं। आज तक लाइट नहीं जली, उसमें एक दिन लाइट नहीं जली। लाइट लगा, सिर्फ वो प्रैक्टिकली जो फिजिकली पोल खड़े कर दिए हैं उसमें लाइट लगे, लेकिन उसमें करंट नहीं छोड़ा। डिब्बे आ गए, रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए, इंजन नहीं लगा है। तो लाइट लगाया लेकिन उसका करंट ही नहीं छोड़ा है, अंधेरा ही रहता है। तो पिछले बारिश में कुछ पोल टेढ़े हुए जो सीधे किए गए थे इनके द्वारा, अधिकारियों के कहने पे। लेकिन आज के दिन वो अगर सीधे कर दें बारिश आने से पहले, तो कम से कम उसमें करंट छोड़ दें। रात को जितना क्राइम होता है, भाई बहनें जाती हैं रात को 11 बजे 12 बजे आना जाना है, दाएँ बाएँ के जो सोसाइटी के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उनका आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। एक रात तो एक गरीब आदमी जेब में 10-20 रुपये लेके कमा के जा रहा था, तो उसकी आवाज़ हमने सुनी कि बचाओ बचाओ, चोर ने मेरे पैसे छीन लिए जेब से। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि वो क्राइम जगह है, रात को कोई अपना रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी इसके जिनके भी दायरे में आता है, कम से कम इसमें लाइट छोड़ी जाए। मेरा नाम मंटू सिंह है, आदर्श अपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ नाले से रिलेटेड बहुत समस्या होती है। एक तो लाइट नहीं जलती, अंधेरा रहता है वहाँ, ठीक है ना। बीमारी से भी लोग जूझते हैं। और वहाँ पे लोग छीन छपाटा भी होता है, चैन भी छीना जाता है, ठीक है ना। 1-2 बॉडी भी मिली हुई है नाले के अंदर। तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों के। तो इसे है ना कि नाला या बंद कर दिया जाए, या नाला को क्लीन किया जाए, या कवर कर दिया जाए उसको। नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आज हम हैं मधु विहार में, जहां हमारे साथ हैं श्री रणवीर सोलंकी जी, जो हमें बताएंगे कि पिछले कुछ समय से, या स्पष्ट कहें पिछले 1.5 साल से आदर्श अपार्टमेंट में बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, जो कि इनके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग करने के बावजूद नेता और अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं है। आप जनता से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जनता चुनकर नेता को लाती है, इसलिए लाती है कि जनता की समस्याओं को नेता सुने। यदि वही नेता जनता की समस्याओं को इग्नोर कर दे, तो जनता के पास क्या चारा रह जाता है? आइए सुनते हैं श्री रणवीर सोलंकी जी से। रणवीर सोलंकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये द्वारका सेक्टर 3 पॉकेट 16 आदर्श अपार्टमेंट के सामने है, और ये पालम ड्रेन के नाम से जानी जाती है। ये बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंडर में आती है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 3 साल पहले
अगर यहाँ सड़क बनाई थी और 1.25 मीटर नाले की साइड में बाउंड्री की थी, लेकिन वो 1.25 मीटर ना करके ठेकेदार ने कोई नींव नहीं खोदी और 4-4, 5-5 रद्दे ऐसे ऊपर लगा दिए बिगर सीमेंट के, और वो जैसे लगाए तभी के तभी वो ढह गई। और अधिकारियों ने, फ्लड विभाग के अधिकारियों ने 1.5 साल बाद दोबारा टेंडर छोड़ा। जब इसकी मांग की, यहाँ से जनता का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, यहाँ लाइटें वगैरह भी लगाए। माननीय हमारे डीसीपी द्वारका जिले के से आरडब्ल्यू के माध्यम से अनुरोध किया, उन्होंने तत्काल 1 हफ्ते के अंदर कैमरे लगवाए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और फ्लड अधिकारियों को 3 साल से हम लिखते लिखते 1.5 साल जब हो गया तब उन्होंने वो टेंडर छोड़ा, लेकिन 1.5 साल से आज ये पोल खड़े हुए हैं। नंबर 1 कोई देखने वाला नहीं। आज भी 1.25 मीटर की जो बाउंड्री वाल का जो टेंडर छूटा था वो भी अधम पड़ा है, और वो भी बिल्कुल 3rd क्लास ईंट इसके अंदर आज दोबारा इस्तेमाल हुई है। मैंने उपराज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, शहरी विकास मंत्री से अगर एक मांग की है फेडरेशन की तरफ से, आरडब्ल्यू की तरफ से, इन अधिकारियों की और ठेकेदार की जांच हो, ताकि जनता का खून पसीने का पैसा व्यर्थ ना जाए। और जो इनकी सुविधा के लिए आज भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की उपनगरी द्वारका के नाम से जो जानी जाती है, आज इसको नर्क द्वारका बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अधिकारियों को अपने पद का सदुपयोग करो। और ठेकेदार ने जो काम किया है घिनौना, उसकी जांच करके जनता को इंसाफ मिले, पूरी बाउंड्री हो और लाइट तत्काल चालू हो। पोल भी जो गड़े हुए हैं, टेढ़े मेढ़े गड़े हुए हैं, सही ढंग से उनको भी नहीं लगाया गया और नहीं आज तक इनमें लाइट चालू की गई है। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, ये रास्ता हमारे को बहुतों को जोड़ता, जैसे मधु विहार, भरत विहार, राजापुरी के लोग और अपने महावरी किले के लोग, जहाँ जनकपुरी वगैरह भी जाते थे, इसी रास्ते से जाते हैं। हमारी बेटियां जो बच्चियां हैं सेक्टर 2 के स्कूल में जाती हैं तो इसी रास्ते से जाती हैं। तो हमारा एक अनुरोध है, इसकी मांग की है, बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी अपने पद का सदुपयोग करें और जनता को न्याय मिले। आप स्वयं देखें कि इस रास्ते से रात के अंधेरे में चलने वाली हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कितनी सुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं। और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन की बनती है। यदि यहाँ खंबे लगाए गए थे सिर्फ दिखावे के लिए, तो इन खंबे पे लाइटें भी लगाई गई हैं, लेकिन तार नहीं है, वायर नहीं है, इनमें कनेक्शन नहीं है। आप सोच सकते हैं ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी अपनी निभाएं। हमारी, मेरी सत्य आप तक के माध्यम से अपील है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस पे तार लगवाएं और जनता को सुरक्षा दें। ये प्रशासन की, अधिकारियों की, नेताओं की जिम्मेदारी है। नेता, सत्य आप तक के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि नेता अपनी जिम्मेदारी को समझे और ये काम जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक। नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया, मधु विहार 7 जो नाला है, जो पालम ड्रेन के नाम से जानी जाती है,
इस बीच जो सड़क है उस सड़क पर आज से 1.5 वर्ष पूर्व बिजली के खंभे लगाए गए थे, लाइटें लगाई गई थी, परंतु 1.5 वर्ष उपरांत आज तक भी उन खंभों पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप रात के समय यह सड़क इतनी सुनसान और इतना अंधकारमय हो जाता है कि वहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह सड़क कई जगहों को आगे चलकर जोड़ती है, जिससे लोगों की आवाजाही इससे बनी रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अंधकार उचित नहीं है और इस सड़क पर रात के वक्त महिलाओं, बच्चों और इवन पुरुषों का भी गुजरना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। मैं अपील करूंगी प्रशासन से, अपील करूंगी स्थानीय नेताओं से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए लाइट की व्यवस्था की जाए। हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करने का प्रयास किया और प्रयास करते रहेंगे। अगली श्रृंखला में हम उनका वक्तव्य भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सत्य आप तक।